नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं प्लांट्स जो है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? क्या आप जानते हैं प्लांट्स जो है वो सांस कैसे लेते हैं? क्या आपने कभी ये सोच के देखा है कि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को कैसे छोड़ देते हैं? अमेजिंग ना। क्या आप जानते हैं हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसी तरह के क्वेश्चंस को जानने के लिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्वागत है आप सभी का शिक्षा प्लस स्मार्ट क्लासेस पे। मैं हूं आपका टीचर रजत सर और आज हम करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 द लाइफ प्रोसेस जैव प्रक्रम। ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा 10th क्लास का। ठीक है। जो एक क्लास होने वाली है बेटा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों सेक्शंस के लिए अवेलेबल है। तैयार हो जाइए बेटा। दिस इज पार्ट 1 ऑफ अवर क्लास। चलिए शुरू करते हैं। नाउ चैप्टर के नाम से जानते हैं कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम क्या होता है। देखो, लाइफ का मतलब होता है जिंदगी। हमें जीने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ती है ना उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। जैसे हमें जीने के लिए क्या चाहिए, खाने की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है। हमें जीने के लिए सांस की जरूरत पड़ती है, हम सांस ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। हमें रेस्पिरेशन श्वसन की जरूरत पड़ती है। जो भी हमने खाना खाया है बेटा वो हमारे पेट में जाता है और वो पच जाता है। ठीक है। तो हमें डाइजेशन की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो वो सारे काम बेटा जो हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, असेंशियल है, उन्हीं को बोल देते हैं हम लाइफ प्रोसेस। तो इस चैप्टर में हम इसी तरह की लाइफ प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है लाइफ प्रोसेस की। ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग बॉडी। तो जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेस। चलिए अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। जो न्यूट्रिशन होता है बेटा, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, भोजन। ठीक है। अच्छा ये बताइए हमें खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, हम डेली इतना सारा खाना क्यों खाते हैं बताइए। क्योंकि बेटा हमारी बॉडी को ना काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, और वो जो एनर्जी है ना बेटा वो हमें फूड से मिलती है, इसलिए हम फूड खाते हैं। तो न्यूट्रिशन इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी। तो शरीर में कोई भी काम करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत, पोषण की जरूरत पड़ती है। अगर आप अच्छा खाना खाओगे ना बेटा तो आपकी बॉडी भी जो है ना वो हेल्थी हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे से खाना खाते हो, न्यूट्रिशन भरा खाना खाते हो, फास्ट फूड जंक फूड से दूर रहते हो, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहते हो, तो आपकी जो बॉडी है ना बेटा बिल्कुल ऋतिक रोशन जैसी हो जाएगी, है ना। तो एक अच्छी बॉडी के लिए, एक अच्छी एनर्जी के लिए हमें अच्छा खाना भी खाना पड़ता है। चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन जो होता है ना वो कितने प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन को बेटा हमने 2 प्रकार से डिवाइड किया है। फर्स्ट होता है अपना ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, स्वपोषी पोषण, और सेकंड होता है अपना हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण। आप लोगों ने बचपन से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि भाई ये क्या होता है। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें प्लांट जो होता है वो बेटा अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से क्या बनाते हैं? अपना खाना। तो इसी तरह हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बेटा जो एनिमल और प्लांट्स आते हैं, हम खुद भी बेटा हेटेरोट्रोप्स हैं क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, है ना। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो प्लांट्स ने खाना बनाया है हम उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसी तरह जो अदर एनिमल्स हो गए, जो कार्निवोरस होते हैं, वो क्या करते हैं बेटा, दूसरे एनिमल्स को खाकर अपना खाना खाते हैं। तो इसी को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए, ओहो केबीसी खेलते हैं। अब ये केबीसी क्या होता है? आपको लग रहा होगा केबीसी का मतलब है कौन बनेगा करोड़पति, और मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप बैठे हैं हॉट सीट पर। तो घबराइए नहीं दोस्त, ये जो है हमारा केबीसी कौन बनेगा करोड़पति नहीं है। तो फिर केबीसी का मतलब क्या है? केबीसी का मतलब है बेटा कौन बनेगा चैंपियन। हम आपको चैंपियन बनाने आए हैं बेटा। चलिए फर्स्ट कंप्यूटर जी बच्चों की स्क्रीन पर ला दीजिए इनका पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इट। बेटा इस क्वेश्चन के लिए ना आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है।
उन ऑप्शंस को आपको जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा, ठीक है। आपको कुछ टाइम लिमिट मिलेगी इसके लिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन, वाई डू वी नीड एनर्जी, नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और हेयर द ऑप्शंस आर हेयर। तो बताइए। एंड योर टाइम इज स्टार्टिंग नाउ। आंसर को बेटा कमेंट सेक्शन में लिखिए, जल्दी जाइए। आपका समय समाप्त होने ही वाला है। सो टाइम अप बेटा, टाइम अप। आपका समय क्वेश्चन का समाप्त हो चुका है। तो इसका आंसर है व्हाई डू वी नीड एनर्जी, नीड फूड, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसका करेक्ट आंसर इज सी, हमें एनर्जी चाहिए उसके लिए, और हमें ग्रोथ के लिए भी फूड की आवश्यकता पड़ती है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में, स्वपोषी पोषण। अभी हमने डिस्कस किया था जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना बेटा, अब ग्रीन प्लांट जो होते हैं फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, प्रकाश संश्लेषण की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तो कैसे बेटा, जो फोटोसिंथेसिस है, प्रकाश संश्लेषण, ये आप बेटा बचपन से 3rd 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। प्रकाश संश्लेषण आपको सभी को पता होगा क्या होता है फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं बेटा, वो कुछ रॉ मटेरियल लाइक वाटर, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से वो बनाते हैं खाना। और जो फूड होता है बेटा वो हमारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये होता है C6H12O6, ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेटा जो प्लांट्स होते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। और जो फूड होता है बेटा वो किस फॉर्म का होता है, क्लोरोफिल, फूड जो होता है वो हमारा ग्लूकोज की फॉर्म का होता है। अब जो ये फूड बनाते हैं बेटा, ये ना कार्बोहाइड्रेट होता है। जो फूड बनाया प्लांट ने, कार्बोहाइड्रेट बनाया। अब ये प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट क्यों बनाया, क्योंकि प्लांट को जो एनर्जी चाहिए होती है ना बेटा, वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यही ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए। तो अब देखो, ये जो है हम पहली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब हम ये जानेंगे कि जो हम सांस लेते हैं, जैसे जो प्लांट होते हैं वो रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेने के टाइम तो क्या लेते हैं बेटा, वो ले लेते हैं, बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। वो कैसे होता है, तो इस प्रोसेस से देखते हैं बेटा। नाउ नेसेसरी स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं। तो देखो बेटा, प्लांट जो होते हैं उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली एयर से, ठीक है, और वाटर लिया बेटा रूट से, जड़ों से, सोइल से लिया, ठीक है, और वो सनलाइट की हेल्प से और क्लोरोफिल की हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से वो बना देते हैं बेटा ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो देखो प्लांट ने क्या लिया था बेटा, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, उसको ब्रेक डाउन कर दिया। किसमें ब्रेक डाउन कर दिया बेटा, ग्लूकोज में, ऑक्सीजन में। अब जो ग्लूकोज है बेटा वो तो एनर्जी जो है वो प्लांट खा लेंगे, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, और जो ऑक्सीजन है बेटा वो सांस के थ्रू क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो अब इसमें ना 3 इंपॉर्टेंट स्टेप यूज होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप करते हैं प्लांट्स, वो होता है हमारा बेटा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होते हैं, प्लांट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं ग्रीन होते हैं। जो क्लोरोफिल जो होता है बेटा वो लाइट एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। सेकंड स्टेप होता है बेटा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब जो क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था, उसको लाइट एनर्जी को, प्रकाश ऊर्जा को कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में। और उसी रासायनिक ऊर्जा से वाटर को ब्रेक डाउन कर देता है बेटा हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। क्या करते हैं, वाटर को ब्रेक डाउन कर देते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। और जो थर्ड स्टेप होता है बेटा वो होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो दीज आर द मोस्ट 3 नेसेसरी स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस।
और जो तीनों स्टेप्स है ना बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में ये तीनों के तीनों स्टेप पूछे गए हैं, तो इनको बेटा अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं अब आगे। ओहो केबीसी फिर से आ गया, ये हमें चैंपियन बना के छोड़ेगा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम वेयर प्लांट गेट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलते हैं। ये रहे आपके स्क्रीन पर बेटा ऑप्शंस, और आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। राइट कीजिए बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखिए अपना आंसर। टाइम अप। और दो एंड द आंसर इज सॉइल एंड वाटर। प्लांट को वाटर जो होता है बेटा वो सॉइल से मिलता है जड़ों के थ्रू, और रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलते हैं, एयर से। इजी सा क्वेश्चन था, है ना। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, हमने बात की थी प्लांट जो होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, है ना, एयर से। अब वो कैसे लेते हैं उसके बारे में बात करें। प्लांट जो होता है बेटा, प्लांट के अंदर होता है स्टोमेटा या फिर रंध्र, ठीक है। जैसे कि आप ये स्ट्रक्चर देख पाओगे, जो लीव है ना बेटा प्लांट की, इसके अंदर ना छोटे छोटे ऐसे पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये मैग्नीफाई करके दिखा रखा है, जूम करके दिखा रखा है आपको, इसे बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। अब जो स्टोमेटा का दो काम होता है बेटा, पहला काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों को बेटा प्लांट के अंदर और प्लांट के बाहर निकालता है। और दूसरा काम होता है बेटा लूज ऑफ वाटर, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। और ये क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस के टाइम जो प्लांट ने पानी बनाया उसको क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, अपने प्लांट से बाहर को निकाल देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो स्टोमेटा होता है ना वो कैसे ओपन और क्लोज होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। स्टोमेटा जो है बेटा ये हमने देखा था, तो भाई देखते हैं कि अब देखते हैं कि स्टोमेटा जो है ना बेटा वो कैसे ओपन और कैसे क्लोज होता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर। अब देखो बेटा, ये जो स्टोमेटा है इसको ध्यान से देखो, इस फिगर को ध्यान से देखोगे आप, ये जो कंप्लीट है ना ये एक स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है, और ये जो है बेटा क्लोज स्टोमेटा है, स्टोमेटा बन। अब देखो ये जो आप देख पा रहे हो बीन लाइक स्ट्रक्चर, ये अंदर इसके, ये जो है ना बेटा इसको बोलते हैं हम गार्ड सेल। क्या बोलते हैं, गार्ड सेल, या फिर इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको रक्षी पेशी। क्या बोलते हैं बेटा इसको, रक्षी पेशी। अब देखो गार्ड सेल के अंदर जब पानी एंटर होता है ना, क्या, जब गार्ड सेल के अंदर पानी एंटर होता है तो गार्ड सेल फूल जाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्टोमेटा का पोर है ना बेटा ये ओपन हो जाता है, ठीक है। और जब गार्ड सेल के अंदर से, रक्षी पेशी के अंदर से पानी जो है ना बाहर निकल जाता है, तो क्या होता है, गार्ड सेल फिर से सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से स्टोमेटा का जो पोर है बेटा वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो क्या बोला इसने, इट इज अ फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। स्टोमेटा का ओपन और क्लोज होना है बेटा किसका है, द्वार कोशिका या फिर रक्षी कोशिका का काम होता है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। गार्ड सेल फूल जाते हैं जब पानी उनके अंदर जाता है, और स्टोमेटा का जो पोर है बेटा, जो छिद्र है वो ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद क्या होता है, गैसेस और पानी अंदर और बाहर जा सकते हैं। उसी तरह जब इसका भाई गार्ड सेल के अंदर से पानी निकल जाता है, ये जब सारा का सारा पानी गार्ड सेल से निकल जाएगा, गार्ड सेल फिर से सिकुड़ जाएगा, और स्टोमेटा का पोर क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो इसी तरीके से जो स्टोमेटा है वो ओपन और क्लोज होता है। देखो भाई कितने स्मार्ट होते हैं हमारे प्लांट, है ना। इन्होंने कैसे क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं सांस लेने के लिए, सांस छोड़ने के लिए। हम सिर्फ ह्यूमन ही स्मार्ट नहीं बेटा। तो क्या आप जानते हैं कुछ प्लांट जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ना, जो अपना खाना जो है ना वो रात को बनाते हैं, मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस रात को करते हैं। ऐसे कौन से प्लांट होते हैं आप मेरे को बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ऐसे कौन से प्लांट है जो रात को अपना खाना बनाते हैं या फिर फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसी तरह ये प्लांट्स होते हैं बेटा डेजर्ट प्लांट। सो द क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डू डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेगिस्तानी पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कब लेते हैं, एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, डेजर्ट प्लांट ओपन अप देयर स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट।
सो जो डेजर्ट प्लांट होता है बेटा, वो रात को अपना स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, एंड टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है? स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम ऑफ टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। अब देखो, जो डेजर्ट प्लांट होते हैं बेटा, वो दिन के समय अपने स्टोमेटा को ना बंद रखते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा देखो, रेगिस्तान में क्या होता है कि दिन के टाइम ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और रेगिस्तान में पानी की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा कम होती है। अब उन प्लांट को भाई अपना खाना बनाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। पहले रेगिस्तान में पानी कम है, अगर मान लो स्टोमेटा दिन के समय ओपन होगा तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा प्लांट से। इसीलिए बेटा ये क्या करते हैं, ये इतने स्मार्टली काम करते हैं डेजर्ट प्लांट, कि वो रात को अपना क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। जो पानी है उनको रूट से मिल जाता है, और दिन के टाइम क्या करते हैं, वो दिन के टाइम ले लेते हैं सनलाइट को, और फिर क्या करते हैं, दिन के टाइम खाना बना देते हैं। तो इतने स्मार्टली ये काम करते हैं, है ना। तो आपको अब पता लग गया होगा कि डेजर्ट प्लांट रात को अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। सो केबीसी आ गया है फिर से। हाँ भाई, तो एक क्वेश्चन और आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। व्हेन स्टोमेटल पोर ओपन, स्टोमेटा का जो पोर है वो कब ओपन होता है? तो हेयर आर द ऑप्शंस फॉर यू गाइस। तो ये रहा आपका टाइम स्टार्ट होने वाला है बेटा। ओह, टाइम स्टार्ट होने वाला है बेटा। सो आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। सो टाइम अप बेटा। क्वेश्चन था हमारा, व्हेन स्टोमेटल पोर ओपन, स्टोमेटा का जो पोर है वो कब ओपन होता है? स्टोमेटा का जो पोर है बेटा, here is the answer 1 is the correct answer, when water enter into the guard cell, जब पानी जो होता है बेटा गार्ड सेल के अंदर चला जाता है तब स्टोमेटा रंध्र का पोर क्या होता है, ओपन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। आज हमने जाना कि प्लांट जो होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है, उन्हें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है प्लांट को खाना बनाने के लिए, और कौन से ऐसे प्लांट जो होते हैं वो रात को अपना खाना बनाते हैं। आई होप यू एंजॉय द लेसन बेटा। आपको ये नॉलेज कैसी लगी कमेंट सेक्शन करके मुझे बताइए, और इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन बेटा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक अच्छी नॉलेज मिल सके। और मैं आपको बता दूं बेटा, इस चैनल पे अब 9th और 10th क्लास के मैथ, साइंस और इंग्लिश सारे के सारे सब्जेक्ट कवर होने जा रहे हैं, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम सेक्शन के लिए। तो सभी अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कीजिए बेटा, उनको वीडियो शेयर कीजिए। सो आई होप यू एंजॉय द लेसन। सो बाय बाय, टेक केयर योर सेल्फ एंड कीप लर्निंग बेटा।